मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से, हाउ मेनी आईबीओज इन योर टीम? आईबीओ का मतलब जानते हैं ना आप लोग? बढ़िया, थैंक यू। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अब आप डायरी पे कलम चलाइए कि आपके टीम में कितने आईबीओज हैं जो व्यापार मान के आरसीएम को कर रहे हैं। क्या मान के? व्यापार मान के, इसको अपना व्यापार मान के आरसीएम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है आपके टीम में? नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसे थोड़ी है कि एक भी नहीं हो। क्योंकि इसी बात पे यह बात निर्भर करती है कि हम इस बिजनेस में कितना तेज गति से आगे बढ़ने वाले। और ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा ताकत जो लगानी है वो इन लोगों को तैयार करने पे लगानी है। किसको? 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 आईबीओज को। इनके नंबर जितने ज्यादा होंगे, हमारी इनकम का नंबर उतना ही ज्यादा होगा। और इनका नंबर जितना कम होगा, हमारी आपकी जो इनकम रहेगी वो उतने ही कम नंबरों में रहेगी। तो आपका यदि 2-3 नंबर में इनकम है, इसका मतलब कि आपके साथ अभी एक भी आईबीओ नहीं है। लेकिन आपकी इनकम यदि 4 अंकों में चली गई तो शायद कुछ आईबीओ उभर रहे होंगे आपके टीम। जैसे ही आप 5 अंक में जाते हैं तो यह तय हो जाता है कि कुछ आईबीओ आपके साथ आ चुके हैं। और जब आप 6 में जाते हैं तो वो कुछ वाली संख्या बहुत लोगों की संख्या बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि इस इंडस्ट्री में जब हम बड़ा बनने के लिए काम कर रहे हैं तो छोटे मोटे गुण धर्म लक्षण से हम बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनने का जो तरीका है वो तरीका हम सारे लोगों को अपनाना होगा। तो पहले जो स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आप बनाते हैं? डाउनलाइन बनाते हैं या व्यापारी बनाते हैं, बताइए। देखिए, शुरुआत तो डाउनलाइन से ही होती है, लेकिन उनमें से लोगों को तलाश करके हमें हर हाल में क्या करना होगा? उनको आईबीओ बनाना पड़ेगा। अब आईबीओ जबरदस्ती बनाने वाली चीज नहीं, थोड़ा सा लक्षण यहां पे दिखने चाहिए लोगों के अंदर। तो पहला जो टास्क है, देखिए मैं एक चीज देखता हूं, मजेदार चीज जब कोई बोलता हूं ना, आप लोग बड़ा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन काम की चीज जब बोलता हूं ना, सुनने में चले जाते हैं आप लोग। कहां पे? आदत डालिए थोड़ा सीखने की, आदत डालिए थोड़ा समझने की, और आदत डालिए बेहतर तरीके से समझाने की। जो हम हैं वही रह के हम वो कभी नहीं हो सकते जो हम बनना चाहते। अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए, हर दिन अपनी प्रतिभा को बढ़ाते रहिए, और जब ही जाके आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। अब नेटवर्क में लोग बड़ी कामयाबी को हासिल क्यों नहीं कर पा रहे? अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लेसन नंबर 1 इसका, इस चैप्टर का क्या करना है, और लेसन नंबर 2 चेक कीजिए कि आपकी टीम में जो आईबीओज हैं उनकी क्वालिटी हमारी, क्या बोलते हैं सर? आपका आईबीओ खमाजी तो नहीं है ना? खमाजी, खमाजी बर्मा सर वाला खमाजी, हाँ 5 टाइम वाला। आप सामाजिक समझ लिए क्या? नहीं है तो ये हमारी समस्या है। अच्छी तरह हम जानते हैं कि जब उनके अंदर क्वालिटी होगी,
जब वो बेहतर करेंगे, जब उनका सपना बड़ा होगा, तो ही हम हमारे लक्ष्य को पूरा, क्योंकि वो ये वाला जो गेम है ना, ये वन मैन आर्मी वाला गेम नहीं है, टीम वर्क का गेम है। कौन सा? टीम वर्क का गेम है। और टीम वर्क के गेम को हमें इसी हिसाब से खेलना चाहिए। वक्त लगेगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैं ये भी नहीं कहता कि तुरंत कर दीजिए, लेकिन हमारा फोकस एटलीस्ट इसके ऊपर होगा, तभी तो हम इसके ऊपर काम कर पाएंगे। फोकस ही नहीं होगा, हम काम कैसे कर पाएंगे? तो जो हमारा, एक तो आईबीओ की संख्या पे हमारी फोकस होनी चाहिए, और दूसरा उनकी क्वालिटी पे हमारा फोकस होना चाहिए। अब यदि क्वालिटी पे हमारा फोकस नहीं होगा तो परिणाम क्या होंगे? हर महीने एक ही स्लैब को क्लोज करने के लिए बार बार हमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा, और यह मामला कई सालों तक चलता रहेगा। हम दुखी हो जाते हैं कि सर वो डाउनलाइन है ना, एकदम नालायक है, बहुत पैसा जाता है उसके पास, लेकिन घर से तो सिखाइए ना। हम छोड़ दिए तभी तो ये आदत लग गई उनके अंदर। हर चीज का तरीका है, और जरूरी थोड़ी ही है कि जिसके पास पैसा आएगा उसी को हम सिखाएंगे। बगैर पैसे का आपके टीम में 50 लोग आके खड़ा हो जाए कि सर डायमंड बनना है, तो आप बताइए, जिसका पैसा आ रहा है उसके साथ काम करना चाहिए या नहीं आ रहा है जिसका उसके साथ काम करना चाहिए? प्रभु, यहां से बाहर जाते भूल क्यों जाते हैं? फिर तो दिमाग आके वहीं पर अटक जाएगा कि ना, पैसा इसको आ रहा है तो काम भी इसी को करना चाहिए। कितना आ रहा है? बेचारा 25-50 हजार कमाने लगा, और अपने को यही लगता है कि ये काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे कुछ परोपकार का काम भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, आपकी वजह से 2-4 गरीब गुरबे की जिंदगी यदि बन जाती, बनने दीजिए ना। ऊपर ये काउंट होगा, चलिए धरती पे काउंट नहीं होगा, आसमान में तो काउंट हो जाएगा ना। करते रहिए, लेकिन फोकस कहाँ रहना चाहिए? आईबीओ की क्वालिटी को डेवलप करने पे। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में ना, हम ना तरीके को स्मार्ट बना पाते हैं, ना अपने आप को स्मार्ट बना पाते। हमारी असली प्रॉब्लम क्या है? ना हमारा तरीका स्मार्ट है, और ना ही हम खुद स्मार्ट है। मैं तो ये कहता हूं कि अपने आप को इतना बेहतर बना लीजिए ना कि घर के लोग किसी दूसरे का एग्जाम्पल नहीं, आप ही का दे। परिवार के लोग किसी दूसरे का नहीं, आप ही का दे। समाज के लोग किसी दूसरे का नहीं, आप ही का दे। संभव है कि नहीं है? मैंने एक फोटो देखी मोदी जी की, जमीन पे बैठे हुए थे, किसी रैली का फोटो था वो। उस रैली में प्रमोद महाजन और बाकी कई सारे नेता जो थे वो किस पे बैठे हुए थे? कुर्सी पे बैठे हुए थे। और वहीं पे उनके सामने वो कहां पे बैठे हुए थे? उम्र क्या रही होगी उस टाइम? 40 के ऊपर, 40 के तो आसपास रही होंगी। मान लेते हैं 35, कौन सा हमें पैसा मिलेगा उससे? मान लिया सर 35 ही मान लिया, ठीक है। लेकिन मामला ये है कि 35 वर्ष की उम्र में कोई आदमी जो जमीन पे बैठने की हैसियत रखता है, वो 50-55 की उम्र में दुनिया के कितने बड़े देश के सर्वोच्च कुर्सी पे बैठता है, तो कितना अपग्रेड किया होगा उस आदमी ने अपने आप। और अपग्रेड करके कहां नहीं पहुंचा जा सकता है, इसका जीता जागता मिसाल है। आप सो मेनी एग्जांपल्स उठा के दे सकते हैं। KFC के मालिक से लेके कितने एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो करने वाले लोग थे ना, वो क्या से क्या कर गए।